तो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वीकली संडे जीके जीएस टेस्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। अब आप जैसा भी बोलेंगे 100 क्वेश्चन का एक ही वीडियो में चाहते हैं या 50-50 क्वेश्चन करके चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। वैसे मैं कम्युनिटी में पोस्ट डाला हूं तो आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा भी हो 100 क्वेश्चन हम सबको वीकली करना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे फ्रेंडली क्वेश्चन होंगे। अब इस टेस्ट में निम्न सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन रहेंगे, एक बार आप देख लीजिए। प्राचीन इतिहास से 5 क्वेश्चन रहेगा, मध्यकालीन इतिहास से 5 क्वेश्चन, आधुनिक इतिहास से 10 क्वेश्चन, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से ईच एंड 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल 10 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स 2024 का 10 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। ये वाला एपिसोड सिर्फ संडे को प्रकाशित किया जाएगा और ये पहला सेट है वीकली संडे जीके जीएस टेस्ट फर्स्ट, जिसमें आपको बिहार एसएससी, दरोगा, सिविल कोड, बिहार सिपाही भर्ती, इसके अलावा रेलवे जैसे एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, जैसा कि सब्जेक्ट वाइज आप देख ही लिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा आप बोलेंगे 100 क्वेश्चन का एक ही वीडियो में चाहते हैं या 50-50 का क्वेश्चन करके चाहते हैं 2 वीडियो में, वो आप कम्युनिटी में जाकर के जल्दी से वोट कर दें। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। प्रत्येक 5 से 6 सेकंड के बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। पहला है, निम्नलिखित में कौन सी सही राजधानी सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अंग चंपा, दूसरा है कौशल अहिछत्र, तीसरा है वत्स कौशाम्बी, चौथा है मत्स्य विराटनगर। चलिए अटेम्प्ट कीजिए पहला क्वेश्चन, ये प्राचीन इतिहास का प्रश्न है। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर कौशल अहिछत्र। ये मैचेबल नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। दूसरा है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मौर्य, दूसरा है नंद, तीसरा है गुप्त और चौथा है लिच्छवी। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लिच्छवी। क्वेश्चन नंबर 3, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग की त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर थॉमसन, दूसरा है लुबाक, तीसरा है टेलर और चौथा है चाइल्ड। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर थॉमसन। चौथा है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अंजीरा, दूसरा है दम सदात, तीसरा है कीली गुम मोहम्मद और चौथा है मेहरगढ़। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 5वां, किसके शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अशोक, दूसरा है काला अशोक, तीसरा है कनिष्क और चौथा है अजातशत्रु। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर कनिष्क। 6 है, निम्नलिखित में कौन चंदेल शासक मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ढंग, दूसरा है विद्याधर, तीसरा है जयशक्ति और चौथा है डंग। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर विद्याधर। विद्याधर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भीमराज प्रथम, दूसरा है भीमदेव, तीसरा है मूलराज और चौथा है जय सिंह सिद्धिराज। अटेम्प्ट करेंगे 7वां प्रश्न। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर भीमदेव। 8 है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तराइन का प्रथम युद्ध 1191, दूसरा है तराइन का दूसरा युद्ध 1192, तीसरा है चंदावर का युद्ध 1194 और चौथा है कन्नौज का युद्ध 1194। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर चंदावर का युद्ध 1194। क्वेश्चन नंबर 9, नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बख्तियार खिलजी, दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा है अलाउद्दीन खिलजी। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर बख्तियार खिलजी। 10 है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाल बख्श के नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इल्तुतमिश, दूसरा है बलबन, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कुतुबुद्दीन ऐबक। 11वां प्रश्न, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की, कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वॉरेन हेस्टिंग, दूसरा है जीबी मेकाले, तीसरा है लॉर्ड क्लाइव और चौथा है हेनरी विक्टर। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर जीबी मेकाले। 12 है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बिहार, दूसरा है गुजरात, तीसरा है बंगाल और चौथा है मद्रास। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर बिहार।
क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अलीवर्दी खां, दूसरा है सिराजुद्दौला, तीसरा है मीर जाफर और चौथा है मीर कासिम। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मीर कासिम। 14 है बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर औरंगजेब, दूसरा है शाह आलम प्रथम, तीसरा है बहादुर शाह जफर और चौथा है शाह आलम द्वितीय। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शाह आलम द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गारो, दूसरा है खासी, तीसरा है कुकी और चौथा है टिफरा। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर खासी। 16 है वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ, इसमें पहला फ्रांस ने ब्रिटेन को हराया, दूसरा ब्रिटेन ने डच को हराया, तीसरा ब्रिटेन ने फ्रांस को हराया और चौथा है डच ने ब्रिटेन को हराया। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, ब्रिटेन ने फ्रांस को हराया और फ्रांस का अस्तित्व भारत में समाप्त कर दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां और चौथा है औरंगजेब। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर जहांगीर। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विलियम हॉकिंस, दूसरा है थॉमस बेस्ट, तीसरा है थॉमस रो और चौथा है जोसिया चाइल्ड। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर थॉमस बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 19, किस पुर्तगाली वायसराय ने नीला जल योजना चलाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी इसको बोलते हैं। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फ्रांसिस्को द अल्मीडा, दूसरा है अल्बुकर्क, तीसरा है डुप्ले और चौथा है रॉबर्ट क्लाइव। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर फ्रांसिस्को द अल्मीडा। 20 है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा है दीन बंधु मित्र, तीसरा है शरत चंद्र चटर्जी और चौथा है रविंद्रनाथ ठाकुर। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर दीन बंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 30 तक आपके फिजिक्स के प्रश्न रहेंगे। 21 है, भूमि पर चलते समय पैरों को पीछे की ओर ढकेलना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रथम नियम, दूसरा है द्वितीय नियम, तीसरा है 1 और 2 दोनों, चौथा है तृतीय नियम। जब हम पैदल चलते हैं तो भूमि को पीछे की ओर धकेलते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। इसका क्या कारण है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 न्यूटन के गति का तीसरा नियम। 22 है, पेड़ की शाखाओं को तेजी से हिलाने पर उसके फल नीचे गिर पड़ते हैं, इसका क्या कारण है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विराम का जड़त्व, दूसरा है गति का जड़त्व, तीसरा है पास्कल का नियम और चौथा आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, रॉकेट का प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर न्यूटन का तीसरा नियम, दूसरा आर्किमिडीज का सिद्धांत, तीसरा है संवेग संरक्षण का सिद्धांत और चौथा है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। 24 है, साबुन के बुलबुले या सीडी का रंगीन दिखाई पड़ने का क्या कारण है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है प्रकाश का व्यतिकरण और चौथा है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताइएगा 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर प्रकाश का व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर, दंत चिकित्सक अपने मरीजों की दांत देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर अवतल दर्पण, क्योंकि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। 26 है, तारे किस कारण से टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीसरा है प्रकाश का अपवर्तन और चौथा है प्रकाश का व्यतिकरण। देखिए, इसका आपको अगर पूरा विवरण चाहिए तो आप एनसीईआरटी साइंस हमारा देख सकते हैं, सेट 40 तक अपलोड कर दिया गया है, यानी टोटल 40 सेट अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। फिलहाल 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, फोटो सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, दूसरा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तीसरा है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 28 है, किसका उपयोग कर समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जल के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सोनार,
दूसरा है ऑडियोमीटर, तीसरा है एमीटर और चौथा है स्पीडोमीटर। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर सोनार। क्वेश्चन नंबर 29, कौन से दर्पण में सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है और वह छोटा होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर उत्तल दर्पण। 30 है नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक आसान होता है, क्यों? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नदी के जल का घनत्व समुद्र के जल के घनत्व से कम होता है, दूसरा समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से कम होता है, तीसरा समुद्र में बहाव होता है, चौथा नदी का जल में कम बहाव रहता है। बताइए 30 नंबर। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर नदी के जल का घनत्व समुद्र के जल के घनत्व से कम होता है। अब 31 से लेकर के 40 तक आपके केमिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, CaCO3 यानी कैल्शियम क्लोराइड का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 90 ग्राम, दूसरा है 250 ग्राम, तीसरा है 77 ग्राम और चौथा है 100 ग्राम। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 100 ग्राम। ये अगर आपको सीखना है कैसे निकालते हैं तो आप हमारा NCERT सेट नंबर 39 जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसमें अच्छे ढंग से केमिस्ट्री का क्वेश्चन बताया गया है। 32, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया? इन्होंने कहा द्रव्यमान का सृजन या क्षय नहीं किया जा सकता। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आर्किमिडीज, दूसरा है पास्कल, तीसरा है लेवोजियर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर लेवोजियर और इन्हें रसायन का पिता कहा जाता है, यानी रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है लेवोजियर को। क्वेश्चन नंबर 33, 33वां प्रश्न, किन्हें नाइट्रेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रफुल्ल चंद्र राय, दूसरा है BN राव, तीसरा है जगदीश चंद्र बसु और चौथा है डोबे रीनर। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर प्रफुल्ल चंद्र राय। 34 है एडम कैटलिस्ट किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर यूरेनियम, दूसरा है थोरियम, तीसरा है मैग्नीशियम और चौथा है प्लेटिनियम। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्लेटिनियम। इस वाले वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन हम सब देखेंगे और भाग 2 में 50 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 35 है किसका उपयोग वोटिंग इंक के रूप में किया जाता है? इसे लूनर कॉस्टिक भी कहते हैं। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सिल्वर क्लोराइड, दूसरा है सिल्वर ब्रोमाइड, तीसरा है सिल्वर नाइट्रेट और चौथा है सिल्वर आयोडाइड। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर सिल्वर नाइट्रेट। 36 है मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए तो वह मृदा खेती करने योग्य रहेगा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 5.5 से 6.5 मतलब 6.5, दूसरा है 7.5 से 8.5, तीसरा है 4.5 से 5.5 और चौथा है 6.5 से 7.5। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 6.5 से 7.5। क्वेश्चन नंबर 37, अगर मृदा का पीएच मान क्षारीय हो जाए, क्षारीय मतलब 7 से अधिक हो जाए, तो उसे खेती योग्य बनाने के लिए निम्न में से क्या किया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ा देंगे, दूसरा है कार्बनिक पदार्थ डाल देंगे, तीसरा है जिप्सम का प्रयोग करेंगे, चौथा इनमें से सभी। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। 38 है यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 55%, दूसरा है 54%, तीसरा है 46% और चौथा है 52%। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 46%। मेरी मेहनत आप सबको अगर पसंद हो तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब, ठीक है। 39वां प्रश्न, विश्व का पहला कृत्रिम खरपतवार नाशी का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 34A, दूसरा है 54E, तीसरा है 64B और चौथा है 24D। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 24D। 40 है किस वर्ष अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज की? इसका नाम पेनिसिलिन था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1927, दूसरा है 1925, तीसरा है 1928 और चौथा है 1930। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 1928। इस वीडियो का आखिरी 10 प्रश्न बायोलॉजी से हैं। चलिए 41वां देखिए, इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विसंगत से होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कैडमियम, दूसरा है प्लेटिनियम, तीसरा है निकेल और चौथा है प्रोटीन। 41 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर कैडमियम। 42 है रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किनके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अरस्तु, दूसरा है कार्ल लैंडस्टीनर, तीसरा है पास्कल और चौथा है न्यूटन। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर कार्ल लैंडस्टीनर। क्वेश्चन नंबर 43, 43वां प्रश्न, सरसों के तेल में सामान्यतः क्या मिलाया जाता है?
जिसके फलस्वरूप ड्रॉपसी नामक महामारी फैल सकता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पोस्ता का बीज, दूसरा है बादाम का बीज, तीसरा है आम का बीज और चौथा है अमरूद का बीज। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर पोस्ता का बीज। 44 से जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका सामान्यतः रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर घट जाता है, दूसरा है बढ़ जाता है, तीसरा है ना घटता है ना बढ़ता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं हम सब। 45वां प्रश्न, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो किसके कारण से होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर यह गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण से होता है, दूसरा है पिता के कारण, तीसरा है माता का कारण, चौथा इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर। 46 है रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एमाइलेज, दूसरा है माल्टेस, तीसरा है थॉम्ब्रिन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर थॉम्ब्रिन। क्वेश्चन नंबर 47 47वां प्रश्न, इबोला वायरस का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एक घास के मैदान के नाम पर, दूसरा है कांगो देश के नाम पर, तीसरा अटलांटिक महासागर के नाम पर और चौथा है नदी के नाम पर। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नदी के नाम पर। यह इबोला वायरस कांगो कंट्री में फैला था। 48 है विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं में फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जीवाणुओं के कारण, दूसरा है विषाणुओं के कारण, तीसरा है प्रोटोजोआ के कारण, चौथा है कवक के कारण। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर विषाणुओं के कारण। वीकली संडे जीके जीएस टेस्ट फर्स्ट का भाग 1 का आखिरी 2 क्वेश्चन। 49वां, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहां बनती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अस्थि मज्जा में, दूसरा है अग्नाशय में, तीसरा अमाशय में, चौथा है मस्तिष्क में। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर अस्थि मज्जा में। 50, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है तो बताइए उसके पुत्र का रक्त वर्ग यानी ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ए बी, दूसरा है सिर्फ ओ, तीसरा है सिर्फ बी, चौथा है ओ या ए हो सकता है। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ओ या ए हो सकता है। तो हम सब प्रत्येक वीक 100 क्वेश्चन देखेंगे जीके जीएस का, जिसमें 2 भाग में देखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी भाग 1 और भाग 2। तो भाग 1 में मेनली हम सब हिस्ट्री और साइंस देखेंगे। भाग 2 में बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे इकोनॉमिक्स का 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का 10 क्वेश्चन, पॉलिटी का 10 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल का 10 क्वेश्चन और आखिरी में करंट अफेयर्स 2024 का 10 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो कि संडे को ही प्रकाशित होगा दोनों वीडियो। तो आप पूरा टोटल 100 क्वेश्चन का टेस्ट वीकली करेंगे और अच्छा सा प्रश्न रहेगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट आप पीडीएफ पा सकते हैं। उसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगता है और ना सब्सक्राइब करने में चार्जेस लगता है। जेन्युइन रूप से अगर मैं आपकी मदद करता हूं तो प्लीज सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को थोड़ा ऊंचाई तक ले जाइए जिससे कि बहुत लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।